हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सैम दैट इज स्टडी आर्ट मोटिवेशन एंड एजुकेशन। एंड इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द वर्टुसिस क्लासिफिकेशन। ये वर्टुसिस क्लासिफिकेशन आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में बहुत बार पढ़ोगे एंड इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन फॉर योर नीट पीजी और एम्स। और अगर मैं आपको कहूँ तो मैं ये जो टेबल है ये हमारे डेंटल पल्स से उठा रही हूँ, द बुक रेफरेंसेस डेंटल पल्स। एंड आई वाज सॉल्विंग एम्स के एसआरशिप पेपर्स एंडो के। एंड इन एसआरशिप पेपर्स मुझे ये क्वेश्चन इतनी बार दिखा है, चाहे वो एंडो के नॉर्मल क्वेश्चन मॉक टेस्ट हो या नॉर्मल क्वेश्चन पेपर हो, कुछ भी हो, मुझे ये वर्टुसिस क्लासिफिकेशन पे बहुत बार क्वेश्चन दिखा है। सो इफ यू आर इन अ थर्ड ईयर फाइनल ईयर or preparing for the NEET PG, then this is the most important classification. So let's get through it. इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था in 2016 का SRShip पेपर, that is incidence of vertices type 3 seen in mandibular central incisor। ये क्वेश्चन सिर्फ SRShip के पेपर से ही नहीं, कई मॉक टेस्ट, कई सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा गया है एंड दैट इज वाई आई मार्क्ड इट that it is 22%. Okay, so let's get started with the vertices classification. Vertices classification है किसके ऊपर? So the vertices classification is basically based on the root canal system। इसमें जो हमारे रूट में का जो मॉर्फोलॉजी होता है उसके रूट कैनाल्स के मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न पर ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है एंड इसके 8 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स। ओके, सो टाइप 1 कहता है that in this you can see type 1 is that you have only one canal। okay, ठीक है, you have only one canal। now you have only one canal here that says a single canal extends from the pulp chamber to the apex। ये देखो यहाँ से एक कैनाल गई है और वो तुम्हारे कोरोनल पार्ट से एक्सटेंड होते हुए हमारे एपेक्स तक पहुंच गई है। ठीक है, देन वी हैव टाइप 2। टाइप 2 क्या कहता है? इसको यू कैन रिमेंबर एज 2-1 यानी कि कोरोनल पार्ट से 2 कैनाल निकली थी। ठीक है, कोरोनल पार्ट से 2 कैनाल्स निकली थी, ये और एक ये। ठीक है, एंड ये दोनों जाकर एपेक्स तक जब तक पहुंची तब तक वो एक कैनाल बन गई। So 2-1, that means 2 separate canals leave the pulp chamber and join short of the apex to form one canal. Okay, now type 3. Type 3 you can remember as 1-2-1। Now what is 1-2-1? That means तुम्हारी कैनाल शुरू हुई 1 से, फिर बीच में जाके 2 में डिवाइड हो गई एंड फिर उसके बाद में वापस से एपेक्स तक पहुंचते पहुंचते एक ही कैनाल रह गई। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, एपेक्स पर सिर्फ हमें एक ही कैनाल मिल रही है। तो इसमें हमें 3 टाइप मिल रहा है। टाइप 1 एक ही कैनाल थी, वो थ्रू आउट एक ही कैनाल है। टाइप 2 2 कैनाल लास्ट में जाकर एक बन गई। फिर टाइप 3 एक कैनाल थी, बीच में जाकर बाइफरकेट हुई एंड देन एपेक्स पे पहुंचकर एक ही हो गई। ठीक है, सो दिस इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। 1-2-1, 1-2-1। ठीक है, सो ये नंबर याद रखोगे तो याद रहेगा। नाउ टाइप 4 पर आता है। अब टाइप 4 से लेकर टाइप 7 तक क्या हो रहा है ना कि आपके एपेक्स पर आपको 2 कैनाल्स दिखेंगी। ठीक है, सो टाइप 4 में यू हैव 2 कैनाल्स जो यहाँ आपके कोरोनल पार्ट से स्टार्ट हो रही है एंड ये एपेक्स पे जाकर खत्म हो रही हैं और अलग अलग सेपरेटेड कैनाल से। ठीक है, नाउ हम टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 क्या कहता है कि 1 कैनाल लीव्स द पल्प चैम्बर एंड डिवाइड्स short of the apex into 2 separate distinct canals with separate apical foramen। ठीक है, सो एक कैनाल ने आपका पल्प चैम्बर छोड़ा एंड फिर उसके बाद में यही कैनाल आगे जाकर 2 कैनाल्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, एंड इट हैज अ सेपरेट apical foramens। सिमिलरली टाइप 4 में भी सेपरेट apical foramens होंगे। नाउ कमिंग टू दी टाइप 6। टाइप 6 says 2-1-2। दैट मीन्स आपका वर्टुसिस क्लासिफिकेशन टाइप 6 कहता है कि पल्प चैम्बर से 2 कैनाल निकली, फिर वो बीच में जुड़ी, फिर वापस से एपेक्स पर आकर 2 में बाइफरकेट हो गई। ठीक है, दैट मीन्स इट सेज 2 सेपरेट कैनाल्स लीव द पल्प चैम्बर, देन मर्ज इन द body of the root and then redivide short of the apex to exit as 2 distinct canal। कमिंग टू दी टाइप 7। अब टाइप 7 में क्या हो रहा है? 1-2-1-2। क्या बोल रहा होगा ये? दैट मीन्स हमारी कैनाल पल्प चैम्बर से लीव हुई थी एज अ 1 कैनाल, फिर बीच में जाके बाइफरकेट हो गई, फिर जुड़ गई, फिर बाइफरकेट हो गई, तो एपेक्स तक पहुंचते पहुंचते वापस से बाइफरकेट हो गई। ठीक है,
So this is अपना type 7 which says one canal leaves the pulp chamber, divides and then rejoins in the body of the root and finally redivides into two distinct canals short of the apex. Now type 8 क्या कहता है कि the canal is divided into 3 parts and apex पे आपको 3 apical foramens देखने को मिलेंगे. Okay, so this is the 8 types of the Vertus's classification. ओके एंड इसको आपको याद कैसे रखना है, ठीक है. सो टाइप 1 से लेकर 8 तक आपको ये जो नंबर्स है ना जो मैंने मार्क करके रखे हैं, आपको ये नंबर्स याद रखने हैं, ठीक है. सो हम क्या से स्टार्ट करते हैं, 1 2 1 1 2 1, ये एक पार्ट खत्म. 1 2 1 1 2 1. अब इसको इसमें आप शायद कंफ्यूज हो जाओ, तो इसे कैसे याद रखना है कि सबसे पहले जितनी भी कैनाल्स है वो पार्ट 1 पर जाकर क्या हो रही है. पार्ट 1 इन द सेंस फर्स्ट 3 जो है उसमें आपके एपेक्स पर सिर्फ एक ही एपाइकल फोरामेन है और उसी एपाइकल फोरामेन में अगर आपकी कैनाल बीच में बाइफरकेट भी होती है तो वो एंड में जाकर एपेक्स में एक ही कैनाल मिलेगी आपको, ठीक है. तो हमें इस तरह से याद रखेंगे तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. तो फर्स्ट 3 टाइप्स क्या हो गए, 1 2 1 1 2 1, ठीक है. अब टाइप 3 में हमें क्या याद रखना है, टाइप 3 में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने परसेंट टूथ में हमें टाइप 3 देखने को मिलता है, तो 22% टूथ में हमें टाइप 2 देखने को मिलता है, ठीक है. नाउ टाइप 4 से आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 कैनाल से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है. टाइप 8 टाइप 7 तक आ गए और टाइप 8 है सिंपली 3, यानी कि 3 सेपरेट कैनाल है, तीनों थ्रू आउट दी रूट जा रही हैं एंड एपाइकल फोरामेन पे सबके अलग अलग एपेक्स पे सबके अलग अलग एपाइकल फोरामेन है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट वर्टुसिस क्लासिफिकेशन. आई होप यू अंडरस्टूड दी क्लासिफिकेशन एंड आई होप इन वर्ड्स से इन नंबर से आपको ये याद रहे एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन. सो या thank you so much for watching this video. If you have any doubt, if you have any query, if you have any suggestion, please let me know in a comment section and thank you so much for watching. I'll see you in the next video.